हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो कि IBPS PO का मेंस मैंने क्लियर कर लिया है एंड आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो मैं अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या क्या कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद अगर आपकी कोई सजेशन हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर कुछ डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं उसका जवाब दे सकती होंगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा ये मेरा IBPS PO का सेकेंड अटैम्प्ट था। लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड वो क्लियर नहीं हुआ था मेंस मेरा। ये मेरा फर्स्ट मेंस क्लियर हुआ है एंड मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। तब मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने जितना नॉलेज गेन किया है इसके रिलेटेड मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अभी तक सारा नोट्स मैंने बनाया है, ठीक है, कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना है। आई थिंक उससे ज़्यादा और कुछ, मतलब वैसे तो इंटरव्यू का कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस वे में जाएगा, बट कॉमनली यही सब चीज़ होता है। और इसके अगर अलावा कुछ चीज़ होता है तो फिर वो आपका लक पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। तो क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक नोट्स बनाया है, आपको दिखाती हूँ। यह है इंटरव्यू 2025 का। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस तो आपसे ज़रूरी पूछा जाएगा। मैं दिखाऊंगी, अब बताऊंगी कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से कर रही हूँ। उसके बाद मैं बिहार और झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं झारखंड में रहती हूँ बट मेरा नेटिव प्लेस बिहार में है। तो उससे रिलेटेड मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। एंड इंडिया का स्टैटिक जीके टाइप्स पूछा जा सकता है। मैंने देखा है कुछ कुछ इंटरव्यूज़ में पूछा गया है स्टैटिक जीके, तो वो भी मैं बताऊँगी क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर मेरा जो ग्रेजुएशन है मैंने केमिस्ट्री से किया है, BSc साइंस से। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने उसका भी एक लिस्ट बनाया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर मैंने मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, पोस्ट ऑफिस में मैंने वर्क किया है 2 ईयर। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड देन मेरा ग्रेजुएशन जो है 2022 में हुआ था एंड 3 साल हो चुके हैं, तो उस गैप से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने एक नोट्स बनाया है, यहाँ पे दिखाती हूँ। यस, ये सारे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उस वीडियो से जो मैंने देखा है। बहुत सारे जो वीडियो डालते हैं मेरा इंटरव्यू कैसा गया वहाँ से, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने ये बनाए हैं, आप देख सकते हो। और कुछ कुछ मेरे लिए भी है जो मेरे से रिलेटेड है उससे, जैसे ये है जो कोल से रिलेटेड है ये। तो मेरे फादर जिस प्रोफेशन में, मेरे फादर BCCL में वर्क करते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये सारे बनाए हैं। एंड ये सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, वहाँ से ही मैंने ये सारे कुछ देखे हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को मुझे प्रिपेयर करना होगा। ये सिविल का फुल फॉर्म, गवर्नमेंट स्कीम्स से, एंड मैं पोस्ट ऑफिस से रिलेट करती हूँ तो उसके सारे जो PLI RPLI इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं, स्कीम्स जितने होते हैं वो सारे। एंड हाँ, ये सारे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। फर्स्ट ATM कौन से बैंक ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट चेक कौन से बैंक ने किया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे पहले किस बैंक ने किया था। ये क्वेश्चन मैंने देखा है वीडियो में ही, किसी ने तो बताया था, कोई तो क्वेश्चंस किया था उसी ने आंसर भी बताया था। फर्स्ट याद करना है कौन से बैंक ने क्या फर्स्ट किया है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। फिर कासा राफा से रिलेटेड, रेपो रेट, RRR, ये सब तो हो गए। आप अपना मीनिंग ऑफ नेम भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने देखा था ये भी बहुत लोगों ने पूछा था। एंड देन मैं दिखाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस में मैं क्या करती हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस में कौन सा क्वेश्चन, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का नोट्स अड्डा से बनाया था। जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैंने आशीष गौतम सर से मैंने ये सारे नोट्स बनाए थे। तो इतने नोट्स तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो जनरली पूछे जाते हैं वो कौन से हैं मैं वो आपको बताती हूँ। ये जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ बैंकिंग तो कॉमन है। और ये अकाउंट से रिलेटेड, कासा एंड राफा से रिलेटेड, ओवरड्राफ्ट, ये सब जनरल हो गया। फिर पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब हो गया। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस में कौन कौन सा टॉपिक मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जितना देखा है इंटरव्यू उसमें जनरली जो जो पूछते हैं
वो सब मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के बैंकिंग अवेयरनेस में मैं क्या क्या कर रही हूँ वो आपको दिखा दूँगी। तो ये सब है। फिर चेक से रिलेटेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, तो उसका भी नोट्स मैंने बनाया, लेकिन वो तो बहुत पहले बनाया था तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अभी मैं यूट्यूब से देखूँगी गवर्नमेंट स्कीम, वहाँ से ही प्रिपेयर करूँगी। अभी मैंने आज ही एक वीडियो देखा था, अभिजीत सर ने डाला था PM स्वनिधि स्कीम, वो शायद डेली एक करके डालेंगे, तो वहाँ से मैं स्कीम्स करूँगी। एंड देन फिर आता है फर्स्ट, आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करके लिखो। देखो आप देख रहे हो कि मैंने हर एक पॉइंट को लिखा है, ठीक है। पहला तो आपको इंट्रोडक्शन अपना तैयार करना होगा कि आप कैसे करोगे, उसको लिखो एंड देन उसको प्रैक्टिस करो, बार बार उसको बोलने का प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैंने देखा, दिमाग में सिर्फ सोचिएगा कि रफली मैं दिमाग बना लूँ वहाँ जाकर बोलूँगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज़ मैंने देखा, जैसे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कासा एंड रापा, और ये पता ही होता है कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। लेकिन मैंने जब उसको बोलने का कोशिश किया तो मैं उतना क्लियरली नहीं बोल पा रही थी, बहुत अटक रही थी। तो उसी को क्लियर करना है, उसी को आप बार बार बोलोगे तो आपका हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को आप बार बार बोलने का कोशिश करिएगा। अभी मैं धनबाद के झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो उससे रिलेटेड ही पूछा जा सकता है कि आप अपना धनबाद से रिलेटेड जो भी है वो बताइए। धनबाद बहुत एज़ यू नो कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो यहाँ से मेरे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर कोल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ कुकिंग कोल, एज मैंने केमिस्ट्री से किया है तो ये तो बताना ही है कि क्या है क्या नहीं है। एंड जितने भी क्वेश्चन मेरे झारखंड से और धनबाद से बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। एंड मैं इसका एक बार प्रैक्टिस करूँगी बोलने का। फिर यहाँ से मेरे ट्राइबल एरिया है, जैसा कि आप जानते होंगे, तो कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब कुछ का जानकारी होना चाहिए। आपसे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ये भी हो सकता है कि आपसे ना पूछा जाए। फिर बैंकिंग रिलेटेड भी आप ना पूछ सकते हो। देखिए जैसे कि मैंने ये बनाया है, ये क्वेश्चंस भी मेरे से पूछे जा सकते हैं। एंड एक था क्वेश्चन कि बैंकिंग के लिए उस एरिया में क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। देखिए, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फॉर बैंकिंग इन झारखंड। तो जैसे कि यहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उनका लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। रिमोट एरियाज़ है, फॉरेस्टेड एरिया है, तो उससे रिलेटेड बैंकिंग से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बैंकिंग रिलेटेड, आपका जहाँ रहते हो उससे रिलेट करके। फिर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, वैसे उसको किया जा सकता है। अगर कोई, जैसे यहाँ के लिए बिरसा मुंडा सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो मैंने सारा क्वेश्चंस बना लिया है एंड मैं इसका एक बार प्रिपरेशन करूँगी। अभी मेरे स्टेट में मैया सम्मान योजना एक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसके बारे में भी मुझे पूरा अच्छा से नॉलेज गेन करना है और उसको प्रैक्टिस करना है बोलने का। एंड देन फिर सारा का स्टैटिक जीके आपको याद करना होगा। मैंने देखा है सीडबी का स्टैटिक जीके में चेयरपर्सन कौन है, नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है, NHB का चेयरपर्सन कौन है, फिर हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये भी पूछ लिया जाता है। सेबी के चेयरमैन कौन है। फिर मैं कोल इंडिया से रिलेटेड है मेरा बैकग्राउंड, तो उससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। CEO ऑफ कोल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल किसका है, ये सब रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ये सब स्टैटिक जीके करके जाना है। फिर मैंने कोल इंडिया लिमिटेड से भी रिलेटेड किया है, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री भी है एंड कोल इंडिया से भी बैकग्राउंड है, तो मेरे से कुछ पूछा जा सकता है। मेटलर्जी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल कैसा होता है, कितने टाइप्स का कोल होता है, कार्बन कंटेंट कितना होता है, ये सब पूछा जा सकता है मेरे से, इसलिए मैंने ये सब बनाया है। एंड देन आता है HR क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा क्या सीन है कि मैंने जो अपना फॉर्म भरा है उसमें मैंने मेंशन नहीं किया है कि मैं जॉब करती थी, तो मेरे से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने मेंशन क्यों नहीं किया है। फिर मैंने जॉब छोड़ा तो रिज़ाइन क्यों किया, वो भी पूछा जा सकता है। एंड देन मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो साइंस के बाद मैंने बैंकिंग क्यों चूज किया, वो पूछा जा सकता है। एंड देन मेरे से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछा जा सकता है। तो इससे मैं इस सब का नोट्स बनाई हूँ, मैंने लिख लिया है। मेरे को यही करके जाना है। अभी मुझे याद करना है, बैंकिंग अवेयरनेस में याद पढ़ रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको बोलने का भी प्रैक्टिस करूँगी। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक वाइज बना दूँगी कि मैं कौन कौन सा टॉपिक करके जा रही हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली वही टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड APS क्या है, IFSC कोड क्या है। आप अपना IFSC कोड, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो ज़रूर मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। तो यही सब मैं कर रही हूँ। अब वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं अभी इसको इतना ही में रखती हूँ। एंड RRB क्लर्क मेरा 13th को है, तो उसको भी साथ लेके चलना है। तो उसके लिए मैं बस अभी
1 या 2 मग डेली लगा रही हूँ। एंड वही मैं इतना ही करके जाऊँगी, उसका बस 1 से 2 मग ही डेली लगाऊँगी ताकि एक फ़्लो बना रहे और प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में। बाकी इस वीडियो को भी इतना में एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।